वैसे जो हमारे पास ऑडियंस है या जो हमारे पास स्टूडेंट्स है उनकी भी थिंकिंग बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। ठीक है, बच्चे ने मेट्रिकुलेशन किया हुआ है, बच्चे ने इंटरमीडिएट किया हुआ है, बच्चा ग्रेजुएट हो गया, मगर उसे ये पता नहीं है कि मैंने करना क्या। एक मैं छोटी सी एक वाक्य बताना चाहूँगा। मेरा एक फ्रेंड है, नाम नहीं लूँगा, बड़ा बेहतरीन स्टूडेंट है। ठीक है, उसने मेट्रिकुलेशन किया साइंस के अंदर, इंटरमीडिएट किया मेडिकल के अंदर। उसके बाद उसका शौक ये था कि मैं जो है बीएस इंग्लिश करूं, और वो बीएस इंग्लिश करने के लिए उसने क्या किया, बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल किया और उसे लिंग्विस्टिक मेरे पास आया था इंटरव्यू की तैयारी के लिए। उसने जो आउट ऑफ 50 48 मार्क्स भी लिए थे इंटरव्यू में, और इट वाज रिमार्केबल रिजल्ट। क्लियर, सो उसको बीएस इंग्लिश मिला। वो बीएस इंग्लिश करते हुए फर्स्ट ईयर में बीएस इंग्लिश छोड़ा, क्योंकि वहाँ पर जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था लिंग्विस्टिक में। उसके बाद फिर दोबारा उसने कहा कि नहीं यार, लिंग्विस्टिक अच्छी फील्ड थी। फिर वो जीसी यूनिवर्सिटी में गया है बीएस इंग्लिश करने के लिए। फिर दोबारा 1 साल पढ़ने के बाद फिर दोबारा उसने छोड़ा है, और उसके बाद अभी जो है वो चाहता है कि मैं लॉ की तरफ चला जाऊं। लॉ की तरफ आया, उसे छोड़कर अब बीए बीकॉम कर रहा है। यानी कि स्टूडेंट के पास बहुत सारे रास्ते हैं, मगर वो इतना कंफ्यूज है, इतना एफिजाद है, उसकी सिचुएशन इतनी पैनिक है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा कि मैंने करना क्या। हमारे माइंड में अगर किसी भी स्टूडेंट से मैं पूछूं कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो, एक ही रिजल्ट आएगा, सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। क्या डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा हमारे पास कुछ नहीं? आपको पता है मेडिकल के लिए जितनी स्ट्रगल करते हो उतनी स्ट्रगल करो तो आप आराम से सीएसएस निकाल सकते हो मेरे हिसाब से, और आराम से निकाल सकते हो। मेरे पास अक्सर जो स्टूडेंट आते हैं ना कि सर हम इसमें नहीं हो पाए, और वो सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए हुए थे, और उनमें से काफ़ी ऐसे भी हैं जो कि सिलेक्ट हो भी गए हैं। सो बेटा एक बात माइंड में रखो कि हमारी जो पुअरिटी होती है, मोस्टली स्टूडेंट क्यों पीछे रहते हैं, क्योंकि अपनी सोच की वजह से। एक सिद्धू पाजी का कोल है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग, दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। अब जो ये क्या कहेंगे लोग, इसके ऊपर जो है ना हम मतलब वहाँ पर जो डटे हुए हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, मैं अपना मेडिकल छोड़ के सीएसएस की तरफ जाता। बेटा बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ है जो कि अच्छा। एक और चीज़ जो कि मैंने नोटिस की है, डोंट थिंक दैट आई एम गोइंग टू टॉक विद रिगार्ड अबाउट द सिचुएशन बिकॉज आई एम इंग्लिश टीचर। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक विद रिगार्ड अबाउट माई फील्ड, बट आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग जनरल। मैं जनरली कुछ बताना चाहूँगा बेटा। जो आप लोग मोस्टली जो पीछे होते हैं ना बेटा, उसका एक कॉज कहीं ना कहीं पर इंग्लिश जरूर। मैं कहता हूं कि इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश आपका एंटीबायोटिक डोज है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपके पास एंटीबायोटिक टैबलेट देते हैं, वैसे जो स्टडी के अंदर आपका एंटीबायोटिक डोज है, मैं उसे इंग्लिश कहना चाहूँगा। क्योंकि आपके पास रास्ते तो बहुत सारे हैं, जैसे मेडिकल है, इंजीनियर है, डॉक्टर बनना चाहते हो, डायरेक्टर बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, बहुत सारे रास्ते हैं, मगर वहाँ पर पहुँचने का जो रास्ता है, जो वे है, जो बात है, उसे मैं इंग्लिश कहना चाहूँगा। सिर्फ इंग्लिश ही वो है। अगर आप सोचो कि आपके पास वर्सिटीज है मगर आपका इंग्लिश नहीं है आपके पास, मीन्स आपका रास्ता कच्चा है। अगर आपका रास्ता ही कच्चा है तो बेटा मर्सिडीज को उसके ऊपर चलाओगे कैसे। सपोज करो आपके पास बाइक है मगर आपके पास इंग्लिश यानी कि जो आपका पाथ है वो हाईवे बना हुआ, आप इजीली पहुंच सकते हैं। समझ आ रहा है? तो आप इंग्लिश को मोस्टली इग्नोर करते हैं। इनमें से कुछ बच्चे तो ऐसे भी कहते हैं कि सर मेडिकल में जाना है उसके लिए मैं इंग्लिश क्यों पढूं, फिर आगे यूनिवर्सिटी कैसे फेस करोगे, मुझे आंसर दो। यूनिवर्सिटी कैसे फेस करोगे, आप वहाँ पर परफॉर्मेंसेस कैसे करोगे, आप किसी भी फील्ड में जाओ, आपकी थीसिस कौन सी लैंग्वेज में होती है, आपकी परफॉर्मेंसेस कौन सी लैंग्वेज में होती है। आपके पास बेटा इंग्लिश के इतने सारे बेनिफिट्स हैं ना, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, तो इंग्लिश को ना सीखना, ठीक है, इंग्लिश को ना सीखना मेरे हिसाब से ये क्या एक हमारे पास जो है ना प्रॉपर गाइडलाइंस ना होने की वजह से ये आता है। दूसरी बात, इंग्लिश को सीख के फोनेटिक्स ना सीखना, ठीक है, फोनेटिक्स के ऊपर ध्यान ना देना। अच्छा, मोस्टली हमारे पास एक चीज़ होती है जो कि मैंने नोटिस की है और एक जगह पर नहीं काफ़ी जगह पर नोटिस की है। हमारे पास बच्चा आता है, वो कहता है कि सर मैं जो है अच्छी अंग्रेजी क्यों सीखूं, यार मैं फोनेटिक्स क्यों सीखूं। स्पीकिंग का मतलब क्या होता है, टू कन्वे योर मैसेज, मतलब लोगों को समझाओ। ठीक है, लैंग्वेज का मतलब क्या है, किसी बंदे की बात आप समझ लो, आपकी बात लोग समझ लें। इसे हम सिंपली कहते हैं कि हमारा जो है काम हो गया, हमने जो है लैंग्वेज सीख ली। बेटा आपके पास आप सिर्फ यहाँ पर कम्युनिकेशन कर सकते हो, पाकिस्तान के अंदर। क्या इंग्लिश आपने इसलिए सीखी है कि पाकिस्तान में कम्युनिकेशन कर सको? अगर आपने पाकिस्तान कम्युनिकेशन करनी है तो मेरे ख्याल सिंधी और उर्दू
आर इनफ। क्लियर? अगर आप इंग्लिश सीखने के बाद भी अंग्रेज का एक लफ्ज तक समझ नहीं पाते तो बेटा आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है कि मैंने लैंग्वेज कौन सी सीखी है। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स आप लोगों के साथ स्पेशली अपने अपने बेच के हवाले से कहना चाहूँगा जिनके साथ मैंने 2 से ढाई मंथ गुजारे। नो डाउट ये जो मेरा सफ़र था मेरी ज़िंदगी का एक यादगार सफ़र रहा, और इसके अलावा आप लोगों के साथ नो डाउट मैंने बहुत कुछ सीखा भी है और बहुत कुछ मैंने सिखाया भी है। ठीक है, और इसके अलावा स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगा कि सर गुलाब से और मेरी क्लास से और मेरे क्लास के बच्चों से बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सिखाया, और सीखने और सिखाने का अमल जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। और इसके अलावा स्पीच एक ऐसी चीज़ है जो जितनी आप लंबी करें उतनी ही लंबी होती जाएगी। क्लियर? सो लास्ट में मैं अपने कुछ वर्ड्स कहना चाहूँगा। मेरी एक छोटी सी पोएट्री है यू नो, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं कि यू नो एवरीथिंग बट यू डोंट नो द व्हाट यू डोंट नो, व्हेन एवर यू नो दैट यू डोंट नो रियली हैव नोन इट यू विल बी एबल टू नो फॉर अदर्स। आप सब कुछ जानते हैं मगर आप ये नहीं जानते कि आप क्या नहीं जानते। जिस दिन आपने ये जान लिया जो कि आप नहीं जानेंगे, वो जानने के बाद लोग आपको जानने की आशा करेंगे। और आप क्या नहीं जानते, आप ये नहीं जानते कि आप ह्यूमन बीइंग है, आप ये नहीं जानते कि आप सुपर क्रिएचर है, आप ये नहीं जानते कि इम्पॉसिबल नाम का कोई वर्ड दुनिया में है ही नहीं, आप ये नहीं जानते कि जो कुछ आप सोच सकते हैं वो प्रूव किया जा सकता है। आज से कुछ टाइम पहले लोगों के लिए जो है एक खिड़की में बैठकर दूसरी खिड़की वाले से बात करना ही पॉसिबल था। अगर उसे कहे कि मैं यहाँ से हजारों मील दूर जो एक बंदा बैठा हुआ है उससे भी बात कर सकता हूँ, तो ये आई थिंक उनके लिए इम्पॉसिबल था, मगर उसने सोचा तो ये पॉसिबल हो गया। इम्पॉसिबल नाम की कोई भी वर्ड नहीं है बेटा, हर चीज़ पॉसिबल है अगर आप उसे पॉसिबल करना चाहें। एवरीथिंग इज पॉसिबल, ओनली देयर इज अ कंडीशन इन केस यू लाइक टू मेक इट पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।